नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला और इकलौता वार्म अप मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले और सबसे रोमांचक वार्म अप मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और बांग्लादेश की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ इस बार संजू सैमसन मैदान में उतरे। इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस महामुकाबले में बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब रही और गेंदबाजी पर आए शरीफुल इस्लाम ने संजू सैमसन को LBW आउट कर दिया। संजू सैमसन 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से मैदान में सेट हो चुके थे और फिर विकेट गिरने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए साकिब अली हुसैन को रोहित शर्मा ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनने लगी थी। बांग्लादेश की गेंदबाजी अब दबाव में थी। अब तो ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए साकिब अली हुसैन को एक ही ओवर में ऋषभ पंत ने 3 ताबड़तोड़ छक्के लगा दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मिलकर अब अपनी टीम को 59 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए महमूदुल्लाह ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को रिशाद हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 19 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब बांग्लादेश की गेंदबाजी ने तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे, लेकिन सेट हो चुके ऋषभ पंत रुकने को तैयार नहीं थे। बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज पर ऋषभ पंत लगातार हैरान करने वाले बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के सभी गेंदबाज अब दबाव में थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने भी आते ही 2 अपने ही अंदाज में चौके लगा दिए थे और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद ऋषभ पंत रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 32 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली और फिर उनकी जगह इस मुकाबले में शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और शिवम दुबे ने आते ही एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मेहंदी हुसैन ने शिवम दुबे को महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 16 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के रिटायर होने के बाद से भारतीय टीम के लिए रन आने कम हो चुके थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वहीं पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तनवीर इस्लाम के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक 3 गजब के छक्के लगा दिए थे। हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी ने सामने वाले गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव को तनवीर इस्लाम ने तौहीद हरदई के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव 18 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से बांग्लादेश के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और फिर अंत के ओवरों में बांग्लादेश की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचने को पूरी कोशिश करी और भारतीय टीम की रन गति को धीमा कर दिया, लेकिन अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या का बल्ला बांग्लादेश की गेंदबाजी से भारी पड़ा और हार्दिक पांड्या ने किसी भी बांग्लादेश के गेंदबाज को नहीं छोड़ा और धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए केवल 23 गेंदों में 40 रन की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली और फिर इसी के चलते भारतीय टीम ने 182 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजीव हुसैन और सौम्य सरकार के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने
सौम्य सरकार को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। सौम्य सरकार इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। सौम्य सरकार के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से लिटन दास मैदान में उतरे, लेकिन हर्षदीप सिंह ने अपने अगली ही ओवर में लिटन दास को अब भी क्लीन बोल्ड कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 6 रन बना पाए। हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दबाव शुरुआत से ही बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी में कप्तान रोहित शर्मा ने बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई, और मोहम्मद सिराज ने आते ही बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। नजमुल हुसैन सांतो इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद हृदय मैदान में उतरे और फिर यहां से तंजीम हुसैन और तौहीद हृदय ने मिलकर भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की इस डगमगाती पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने तौहीद हृदय को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। तौहीद हृदय 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश का पूरा टॉप ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए साकिब अली हुसैन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके तंजीम हुसैन को हार्दिक पांड्या ने हर्षदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। तंजीम हुसैन 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की आधी टीम केवल 41 रनों पर ही आउट हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए महमूदुल्लाह मैदान में उतरे थे और फिर यहां से साकिब अली हुसैन और महमूद उल्लाह की इस जोड़ी ने बांग्लादेश की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजी बांग्लादेश की इस जोड़ी को ज़्यादा हाथ खोलने के मौके नहीं दे रही थी, लेकिन अब अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए महमूद उल्लाह को और साकिब हुसैन अली दोनों ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद साकिब अली हुसैन और महमूद उल्लाह इसी बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में बांग्लादेश को जीत के लिए 86 रनों की ज़रूरत थी। यह मुकाबला पूरी तरह भारतीय गेंदबाज के पकड़ में था। रोहित शर्मा के कप्तानी संभालते ही पूरी टीम का माहौल ही बदल चुका था और भारतीय गेंदबाजी ने भी अपने कप्तान रोहित शर्मा को निराश नहीं किया और फिर इसी साकिब अली हुसैन को जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। साकिब अली हुसैन 33 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी पारी के आखिरी ओवर में शिवम दुबे को भी 2 विकेट मिले और फिर अंत में भारतीय टीम के इसी शानदार गेंदबाजी के चलते इस पहले वार्म अप मुकाबले में रोहित शर्मा की भारतीय टीम ने 61 रनों से जीत हासिल करते हुए बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह पछाड़ दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी ने भी संभाल का सभी का दिल जीत लिया। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बल्लेबाजी के वक्त केवल 23 गेंदों में 2 चौके और 4 गजब के छक्के लगाते हुए 40 रनों की धमाकेदार पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश का एक बड़ा विकेट भी निकाला। तो दोस्तों, आपको हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और या शानदार गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनके इस ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल नहीं भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।